हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा पथ में। आप अब तक आपने देखा है कि अपने बेसिक से जोड़ घटाना, गुणा भाग भिन्न, एलसीएम और सर्व समीकरण सॉल्व करना देख लिया है, किस प्रकार आप सर्व समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? बोर्ड मास। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोर्ड मास का नाम सुनते ही कुछ बच्चे घबराने लगते हैं कि बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास किस प्रकार करते हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड मास का नियम आपको बताता है कि किस प्रकार किसी भी प्रॉब्लम्स को नियमबद्ध तरीके से सॉल्व किया जाता है। बोर्ड मास का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम्स को एक नियम तरीके से सॉल्व करना। आइए तो आज देखते हैं बोर्ड मास के बारे में। उसका फुल फॉर्म देखते हैं, क्या बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है। फिर अब देखते हैं बोर्ड मास का फुल फॉर्म। सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके तीनों प्रकार के हो सकते हैं। कोई भी ब्रैकेट हो सकता है, कोई सा भी ब्रैकेट हो सकता है। ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। सेकंड आपका ओ का मतलब होता है ऑफ मतलब कि का मतलब क्या होता है आपका? गुणा। ओ को ऑफ कहते हैं और ऑर्डर भी कहते हैं ओ को। ओ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा। डी का मतलब होता है डिवाइडेशन यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन मतलब कि जोड़। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। अब आपने देखा है कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। अब आपके ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं, छोटा ब्रैकेट, महिला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ऑफ का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ यानी कि ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब होता है गुणा। डी का मतलब होता है आपका डिवाइडेशन मतलब कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन मतलब कि जोड़। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन मतलब कि घटाना। तो आपने इन सब का फुल फॉर्म देखा। अब इसके बारे में कुछ सवाल करते हैं कि किस प्रकार बोर्ड मास का सवाल होता है, उसे सॉल्व किस प्रकार किया जाता है। तो आइए करते हैं एक सवाल। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट इसमें लगा है यहाँ। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की जो भी संख्या है उसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले इसमें क्या होता है? गुणा भाग गुणा जोड़ घटाना। सबसे पहले आपको क्या करना है? भाग। अब आप लोग ये कहेंगे कि ये गुणा लिखा है तो आपने पहले गुणा क्यों नहीं किया? इस गुणा का मतलब होता है जब आपका ऑफ लिखा हो। लिखने का मतलब होता है कि
ब्रैकेट के बाद की संख्या। अब यहां कोई चिन्ह नहीं है तो इसे कहते हैं ऑफ। यहां आएगा ये वाला गुणा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, भाग। तो इसमें आपको देखेंगे 3 2 या 6, 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 8। अब आप करेंगे गुणा। 8 इंटू 4 माइनस 6 ब्रैकेट 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 8। अब आप करेंगे प्लस, यानी कि आपको पहले ब्रैकेट के अंदर पूरा सॉल्व करना है, इसके बाद आगे बढ़ना है। ये ऐसा ही लिखा रहेगा आपका 8 इंटू 4 माइनस 6, 4 प्लस 4 हो जाएगा आपका 8 प्लस 8। अब ये वाला गुणा आपका यहाँ यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो आपका ऑफ है। ऑफ का मतलब होता है का, तो का भी मतलब क्या होता है, गुणा। तो आप करेंगे 8 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 8 प्लस 8। यह आ गया आपका ऑफ वाला गुणा। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, भाग। सबसे पहले क्या कर इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो आपको इसमें देखना है पहले क्या है, गुणा। तो गुणा को सॉल्व करते हैं। 8 4 जा 32 माइनस 8 6 जा 48 प्लस 8। अब आपको देखना है कि जोड़ करना है पहले, तो प्लस के 8 और प्लस के 32 और 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे आपके 40 माइनस 48। अब आप करेंगे माइनस, 40 में से माइनस के 48 जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, माइनस का 8। यह आपका आंसर है। इस प्रकार से आपका बोर्ड मास का सवाल सॉल्व होता है। आइए एक आध और सवाल देखते हैं किस प्रकार बोर्ड मास के सवाल होते हैं। आप चाहें तो इसकी फुल फॉर्म का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए अगला सवाल करते हैं किस प्रकार होता है। अब दूसरा सवाल देखते हैं किस प्रकार होता है। आइए देखते हैं। तो 3 इंटू 6 प्लस 4 माइनस 2 3 प्लस 6 डिवाइड 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू डिवाइड 3। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये संख्या सेम ऐसे ही रहेगी, 3 इंटू 6 प्लस 4 माइनस 2 ब्रैकेट। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, भाग। तो आपको करना है 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 3। सेम ऐसे ही फिर लिखेंगे इसे, 3 इंटू 6 प्लस 4 माइनस 2 ब्रैकेट 4 2 जा 8, 8 और प्लस 3 11 माइनस 3 डिवाइड बाय 3। अब आपका ये सॉल्व हो गया तो आपका यहाँ ब्रैकेट हट के क्या लग जाएगा, गुणा। क्योंकि यहाँ आपने देखा था कि ऑफ वाला यानी कि का वाला गुणा लगता है ब्रैकेट के पहले। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप, भाग। 3 इंटू 6 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 11, 3 बन जा 3। अब करेंगे गुणा, 6 3 जा 18 प्लस 4 माइनस 11 2 जा 22 माइनस 1।
अब आपको क्या करना है, जोड़। सबसे पहले प्लस वाली संख्या देंगे, ये प्लस वाली है, ये प्लस वाली है, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 18 + 4 22 माइनस, अब 22 माइनस के हैं और माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा माइनस के 23। अब 22 में से माइनस के 23 जाएंगे, आप क्या बचेगा -1। ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार आपके बोर्ड मास के सवाल कंप्लीट होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ सिर्फ एक ब्रैकेट लगा है, अगर जब मंझला ब्रैकेट लगा होता तब कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा होगा तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, एक में बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट का यूज करके सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं जिसमें तीनों ब्रैकेट का यूज होगा। तो किस तो अब देखते हैं तीनों ब्रैकेट का यूज करके जो प्रॉब्लम्स बनती है उसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। 2 + 3 बड़ा ब्रैकेट -2 × 3 मंझला ब्रैकेट 4 - 2 छोटा ब्रैकेट 3 × 4 +4 मंझला ब्रैकेट 4 / 2 बड़ा ब्रैकेट -1। अब इस प्रॉब्लम्स को किस प्रकार सॉल्व करते हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद मंझला ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। 2 + 3 बड़ा ब्रैकेट -2 × 3 मंझला ब्रैकेट 4 - 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12 और यहाँ का लिखा है तो का गुणा होगा, यहाँ का यानी कि ऑफ का गुणा लगेगा और ये हो जाएगा 12 + 4 मंझला ब्रैकेट × 4 / 2 बड़ा ब्रैकेट -1। अब देखिए आप, छोटा वाला ब्रैकेट है वो सॉल्व हो गया है। अब करेंगे मंझला ब्रैकेट सॉल्व। 12 × 2 = 24, इसे सेम ऐसे लिखेंगे। 2 + 3 बड़ा ब्रैकेट -2 × 3 मंझला ब्रैकेट 4 12 × 2 = -24 +4 मंझला ब्रैकेट × 4 / 2 बड़ा ब्रैकेट -1। अब इसे सॉल्व करेंगे, +4 +4 यानी कि प्लस प्लस होते हैं ऐड और माइनस घटेंगे, तो आपको 4 ये और 4 ये हो जाएंगे 8, प्लस के 8 और माइनस के 24, तो 24 माइनस के प्लस के 8 हैं, तो 24 में से प्लस के 8 जाएंगे तो आपके बचेंगे माइनस के 16। 2 + 3 बड़ा ब्रैकेट -2 × 3। अब यहाँ का ब्रैकेट लगेगा, अब यहाँ का गुणा लगेगा, ब्रैकेट के बाद क्या होता है गुणा, प्लस के 8 माइनस के 24 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस के 16 × 4 / 2 बड़ा ब्रैकेट -1।
तो आपको सबसे पहले बताया था कि का मतलब होता है गुणा। तो सबसे पहले आप का वाले गुणा को सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले आपको 4 का इंटू 16 में नहीं करना है, सबसे पहले आपको करना है 16 इंटू 3। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। 2 + 3 बड़ा ब्रैकेट -2, 16 3 जा 48 माइनस के इंटू 4 डिवाइड बाय 2। बड़ा ब्रैकेट -1। अब आप करेंगे भाग 2 + 3 बड़ा ब्रैकेट -2 इंटू -48, 2 2 जा 4, 2 बड़ा ब्रैकेट -1। अब करेंगे इसे सॉल्व। 2 + 3 बड़ा ब्रैकेट -2 इंटू -48, इसका आप इसमें गुणा कराएंगे, फिर 2 का गुणा कराएंगे। तो -48 इंटू -2, तो आपका हो जाएगा +96 इंटू 2 बड़ा ब्रैकेट -1। 96 में 2 का गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा आपका 2 + 3 इंटू 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 1 19 -1। अब आप करेंगे 192 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 2 5। ये हो जाएगा आपका 2 + 5 7 6 -1। अब आप 2 प्लस के हैं, माइनस का 1 है, तो 2 में से बन जाएगा, 1 बचेगा। तो 576 में 1 आप ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 577। ये आपका आंसर हो गया। इसमें आपने क्या किया है, पहले इसमें 2 जोड़ दिए हैं, फिर 1 घटा दिया है, तो आपका जोड़ने पे आ जाएंगे आपके 578 और -1, तो आपका बचेगा कितना 577। तो आशा करता हूं कि इस क्लास में आपको बोर्ड मास अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और बोर्ड मास का मैंने आपको क्रमवार तरीके से सॉल्यूशन करना बताया है। बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, सबको मैंने आपको हिंदी में लिख के बताया है और बोल के ही बताया है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तीनों ब्रैकेट का यूज करके आपको ये सॉल्यूशन बताया है। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है बोर्ड मास में, इन्हें देखकर आपको घबराना नहीं है।